वापसी का सफ़र है, तो सवाबी से जो है रख्ते सफ़र हम बांध चुके हैं और इस वक्त जो है वो सवाबी इंटरचेंज से हमने मोटरवे ज्वाइन कर ली है। तो इंशाल्लाह जो है 40 से 45 मिनट में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। टाइम इस वक्त हो रहा है 7:28 सुबह के। और कराची से इस्लामाबाद का जो सफ़र था उसमें हमने आपको मुकम्मल अपडेट रखा और इसमें भी इंशाल्लाह जो है सवाबी इंटरचेंज से जो है अभी हमने ट्रिप ए को हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है और इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे राब्ते में रहेंगे और सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस्लामाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले ये एक रेस्ट एरिया है और इसमें जो है वो अटक का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से जो है अभी टैंक फुल कराएंगे इंशाल्लाह और फिर देखते हैं कि ये वाला टैंक हमारा कहाँ तक के चलता है। फुल करो, ऊपर कर दो, नोज़ल ऊपर कर दो, फुल कर दो इसको। ठीक है, 6700 हो गया। ठीक है, 6700 हो गया। बस ठीक है, ओके, बंद कर दो। जी तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर हम पहुंच चुके हैं और टाइम इस वक्त हो रहा है 8:13 और 8:13 और 66 किलोमीटर जो है हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं सवाबी इंटरचेंज से और इस्लामाबाद इंटरचेंज तक। जो ये डिस्टेंस है ये बनता है पूरा 66 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जो टूल टैक्स होगा वो मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो 120 रुपये होगा। 120 रुपये हम यहाँ पर टूल टैक्स अदा करेंगे और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद फिर हम जो है दूसरा टूल प्लाज़ा है तो उसको जो है वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद थ्रू आउट जो है हम जो हमारी डेस्टिनेशन है फैसलाबाद तक, तो वहाँ तक हम अपने जनाब इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अभी आगे जाके दोबारा जो है हम फैसलाबाद के लिए हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और
फैसलाबाद से जो है हम लोग मुल्तान से जो है रोड़ी सक्खर और फिर कराची के लिए इंशाल्लाह हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सुबह 7:30 बजे जो है वो हमने अपना सफ़र शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है 8:16 और इंशाल्लाह आप इस सफ़र में भी हमारे साथ रहिएगा और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा कराची के। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कलर कहार सॉल्ट रेंज पर और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:30 और सवाबी टोल प्लाज़ा से जो हमने ये सफ़र शुरू किया था तो वहाँ से यहाँ तक जो हमने किलोमीटर्स तय किए हैं वो हैं 187 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो अभी तक हमने तय किया है और स्टिल अभी तक जो कलर कहार सॉल्ट रेंज है सो हम उस पर से गुज़र रहे हैं। सो यहाँ पर जो है वो काफ़ी एहतियात के साथ जो है वो ड्राइव करनी पड़ती है क्योंकि बिकॉज़ जब आप आ रहे होते हैं तो तब इतना इशू नहीं होता क्योंकि वो चढ़ाई होती है और आपने गाड़ी चढ़ानी होती है उसमें, तो उसमें स्पीड का इतना इशू नहीं होता। लेकिन जब अगर आप ये देखें ये तमाम लोग जो जितने भी ट्रक्स वाले हैं तो ये ऑलमोस्ट कलर कहार का जो है वो जो सॉल्ट रेंज है उसका एंड है, तो ये तमाम लोग इनकी ब्रेक्स अभी गर्म हो चुकी हैं, ये थ्रू आउट ब्रेक्स अप्लाई करके आ रहे होते हैं। तो अब ये यहाँ पर खड़े हैं अपनी ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए। जो लेदर है, जो ब्रेक लेदर है वो मुसलसल डिस्क के साथ टकराने के साथ ये बिल्कुल गर्म होकर नरम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो ब्रेक, जो ये हैवी लोडिंग गाड़ियाँ जो होती हैं इनके ब्रेक और फेल होने का तो काफ़ी चांसेस होते हैं। इवन कि अगर गाड़ियों में भी आप मुसलसल ब्रेक को अप्लाई करके रखेंगे तो आपके ब्रेक फेल हो सकते हैं। सो यहाँ पे इंतहाई कम स्पीड के साथ जो है वो और बहुत एहतियात के साथ जो है ड्राइव करनी पड़ती है। सो काफ़ी यहाँ पर टर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो सुबह 7:30 बजे जो है वो हमने सवाबी से अपना सफ़र शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है 9:32 तो और ये साइड पर जो है अगर यहाँ पर आपके ब्रेक्स वगैरह कमज़ोर हो जाएं या ब्रेक फेल हो जाएं तो बिल्कुल सामने जो है ये इन्होंने हंगामी चढ़ाई रखी है। सो आप इस पर अपनी गाड़ी चढ़ा सकते हैं इन केस खुदा न खास्ता अगर ब्रेक्स वगैरह आपकी फेल होती है। जी तो जनाब, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं हाफसाबाद और पिंडी भटिया के इंटरचेंज से। तो जस्ट अभी हमने हाफसाबाद और पिंडी भटिया को हमने अभी क्रॉस किया है और टाइम इस वक्त हो रहा है 10:30। 10:30 बजे का टाइम है और सवाबी टोल प्लाज़ा से अभी तक जो हमने सफ़र तय किया है वो है 290 किलोमीटर्स। 290 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है सवाबी टोल प्लाज़ा से और आगे जो है ये फैसलाबाद और लाहौर का जो है वो जो डाइवर्जन है जहाँ M2 M3 में और M4 में कन्वर्ट हो जाती है तो आगे इसकी डाइवर्जन भी है। जी तो जनाब, सीधा रोड जो है ये लाहौर की तरफ जा रहा है और हम यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से हम फैसलाबाद के लिए टर्न ले लेंगे। सो ये वो डाइवर्जन है। आगे जो है वो फैसलाबाद का वो ब्रिज भी आप लोगों को जो फेमस ब्रिज है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और सो टाइम इस वक्त हो रहा है 10:32।
10:32 और 293 किलोमीटर हम सफ़र तय कर चुके हैं। और ये जो है, ये ब्रिज पर से हम जो है फिर M4 को जो है हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमारा स्मूथली हमारा सफ़र जारी रहेगा मुल्तान तक के, और मुल्तान से फिर रोड़ी। ये देखें, ये वो ब्रिज है। जो M2 और M4 को ये मिलाने वाला ये ब्रिज है। यहाँ से जो है वो ब्रिज ख़त्म होने के बाद M4 पर हमारा ट्रैवल जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर आप उस तरफ वाला रोड देखें जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, तो यहाँ पर आपने जो है ना, यही अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हो तो इसी मकाम पर जो है आपने फिर अपना पिंडी, बटियाँ और इस्लामाबाद की तरफ जो है आपने टर्न ले लेना है। सो मुल्तान 300 किलोमीटर, फैसलाबाद 63, फैसलाबाद यहाँ से 63 किलोमीटर्स और मुल्तान 300 किलोमीटर। M4 मोटरवे जो है ये 2 लेन्स की है। अच्छा, ये आगे फैसलाबाद टोल प्लाज़ा है। अगर फैसलाबाद सिटी जो है वो मज़ीद 63 किलोमीटर, साइयाँ वाला और अमीनपुर जो है उनके टोल प्लाज़ाज जो है वो यहाँ से काफ़ी फासले पर हैं। सो जब हम लास्ट संडे को हम जब आ रहे थे तो उस वक़्त ये टोल प्लाज़ा जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और इन्होंने जो है हमसे चार्जेस नहीं लिए। सो अभी भी ऐसा ही है। अभी भी हमें जो रोड़ी टोल प्लाज़ा है, सॉरी मुल्तान टोल प्लाज़ा पर जो है ना अभी हमें करना पड़ेगा। मुल्तान टोल प्लाज़ा पर जो है फिर शायद ये हमसे चार्जेस लेंगे वहाँ पर। सैया वाला 32 किलोमीटर, सैया वाला अमीनपुर, अगर ये आप फैसलाबाद जाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक से जो है फिर एग्ज़िट करेंगे। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टूबा टेक-सिंह। टूबा टेक-सिंह का जो एग्ज़िट है तो उसके पास से गुज़र रहे हैं। आप जंग और टूबा टेक-सिंह के लिए जो एग्ज़िट लेते हैं इंटरचेंज से, तो वहाँ पर है। तो सुबह 7:30 बजे जो हमने सफ़र शुरू किया था सवाबी इंटरचेंज से, तो यहाँ टूबा टेक-सिंह तक पहुँचते 12:08 और 421 किलोमीटर सफ़र जो है सवाबी से अब तक हम तय कर चुके हैं। सो 421 किलोमीटर सफ़र सवाबी से, और अगर इस्लामाबाद से आप इसको काउंट करें तो इसमें से आप 65 किलोमीटर माइनस कर दें। तकरीबन 11 बजे के वक्त हम लोगों ने जो है वो 10 मिनट का जो है वो स्टे लिया था साइयाँ वाला इंटरचेंज से पहले जो रेस्ट एरिया आता है, तो वहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट का जो है एक शॉर्ट ब्रेक लिया था। मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए वहाँ पे, तो कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ली, चाय पी। तो उसके बाद तकरीबन हम 1 घंटा ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये टूबा टेक-सिंह का जो है ना एग्ज़िट है। यहाँ से टूबा टेक-सिंह और झंग के लिए जाने वाले जो लोग हैं,
झांग के लिए और डूबा कमालिया इन एरियाज़ में जो जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से एग्ज़िट लेंगे। 423 किलोमीटर सफ़र जो है अभी तक हम तय कर चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:09। तो सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है इसी वीडियो में। जी तो जनाब, इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं खानेवाल इंटरचेंज को। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 1:06 और सवाबी से जो हम लोग सफ़र अभी तक हम लोगों ने जो तय किया है वो है 523 किलोमीटर। 523 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है और मुल्तान के लिए जो हमारा डिस्टेंस है इस वक्त वो है 65 किलोमीटर। मुल्तान 65 किलोमीटर है। मुल्तान और मुल्तान के शेरशाह टोल प्लाज़ा से अभी हम एंट्री लेंगे और M5 में M4 को छोड़कर हम लोग M5 में एंट्री लेकर तो M5 की हुदूद में हम दाखिल हो जाएंगे। और टाइम इस वक्त हो रहा है 1:38। टाइम हो रहा है 1:38 और सवाबी से जो हम डिस्टेंस हमने तय किया है वो 576 किलोमीटर 576 किलोमीटर्स जो है वो हमने डिस्टेंस को हमने कवर किया है। और M4 पर जो हमारी जर्नी थी वो इख्तिताम पजीर हुई। हमारा ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा कराची तक। और इस्लामाबाद से लेकर यहाँ मुल्तान तक जो हमारा टूल टैक्स बना वो 1190 रुपये बना। यहाँ पर बीच में फैसलाबाद में ये रिसीव करते हैं टूल टैक्स, मगर चूँकि वहाँ पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो टोल प्लाज़ा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से जो है वो अब M5 पर जो है ये एक साथ इकट्ठे इन्होंने जो है वो टूल टैक्स वसूल किया। तो 1190 रुपये जो है वो टूल टैक्स बना। सो इस वक्त हम सक्खर मुल्तान मोटरवे पर जो है हम एंटर हो चुके हैं। आगे जो रेस्ट एरिया आएगा जो मुल्तान का सबसे पहला, सो वहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे, पेट्रोल रिफ़िल करेंगे। और तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 1:41 है और 577 किलोमीटर सफ़र अभी तक हम तय कर चुके हैं। जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के रेस्ट एरिया में और देखते हैं कि हमारा जो पेट्रोल का टैंक है अब वो 500 प्लस किलोमीटर तय करने के बाद अब वो हम देखते हैं कि कितने में फुल होता है। जी तो जनाब, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:18 और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे पर। तकरीबन 2 बजे जो है हम सक्खर मुल्तान मोटरवे पर पहुंच गए थे। जो सक्खर मुल्तान मोटरवे का जो सबसे पहला रेस्ट एरिया था, तो वहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 घंटे का स्टे लिया। हम लोगों ने खाना खाया, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और
उसके बाद पेट्रोल वगैरह हम मौजूद हैं मुल्तान के रेस्ट एरिया, हवा का प्रेशर चेक किया। सो जस्ट अभी दोबारा जो है हमने सखर मुल्तान मोटरवे को हमने दोबारा ज्वाइन किया और इस वक्त जो है हम रोड़ी की तरफ रवा दवा हैं और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6:15 बजे तक 6:15 साढ़े 6 बजे तक के जो है हम लोग इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रोड़ी इंटरचेंज से हम एग्ज़िट करेंगे। सो ये है अब तक की सूरत हाल और सवाबी से लेकर अब तक जो हमने किलोमीटर तय किए हैं वो है 598 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं और सुबह 7:30 बजे 7:30 पर हम घर से निकले थे। सो वी आर ऑन द वे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे दरमियान में। तो इस वक्त हम रहीम यार ख़ान क्रॉस कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है। सो टाइम इस वक्त हो रहा है 5:03 और जो सवाबी से हम जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो 798 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ड्राइविंग हो चुकी है। तो अचानक जो है वो मौसम ने पलटा खाया और बहुत खुशगवार किस्म की बारिश शुरू हो चुकी है और मुल्तान के बाद से ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन ये है कि इस बारिश ने उस गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी कर दी है। तो बहुत ही शानदार बारिश हो रही है और उम्मीद है हमारे साथ आप भी ये बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश होते हुए जी। तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं रोड़ी और इस वक्त हम रोड़ी इंटरचेंज से एग्ज़िट ले रहे हैं। तो तकरीबन इस वक्त टाइम हो रहा है 6:18। सो तकरीबन 3:10 और 3:15 बजे तक हमने अपना सफ़र शुरू किया था मुल्तान के शेरशाह टूल प्लाज़ा से। फिर उसके बाद मुल्तान के रेस्ट एरिया में हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। सो रेस्ट करने के बाद जो है हम लोग तकरीबन 3:18 पर हम लोगों ने अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू किया। तो अब टाइम हो रहा है 6:18, यानी एग्जैक्ट 3 घंटे के अंदर जो है हमने टूल प्लाज़ा को हमने क्रॉस किया और यहाँ पर अभी टूल टैक्स पे करेंगे। फिर उसके बाद जो है कराची से जो जो इस्लामाबाद से हम जो डिस्टेंस कवर कर चुके हैं सवाबी से वो 950 किलोमीटर है। सो 950 किलोमीटर सफ़र हमने तय कर लिया है और 670 रुपये जो है यहाँ पर टूल टैक्स बनेगा हमारा। अब हमारा सफ़र जो है मोटरवे पर से ख़त्म होकर और नेशनल हाईवेज़ पर शुरू हो जाएगा। सो अभी हम लोग जो है नेशनल हाईवे N5 को ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद जो है रानीपुर, कंडियारो, मोरो और इस तरीके से जो है फिर इस रास्ते से होते हुए हैदराबाद और फिर कराची पर हम अपना सफ़र इख्तिताम पजीर करेंगे। सो टाइम हुआ है 6:21। 950 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग जो है वो तय कर चुके हैं।
तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं रानीपुर। और रानीपुर इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30। इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 और सवाबी से जो हम लोग डिस्टेंस कवर किया है हम लोगों ने वो 1016 किलोमीटर है। सो 6:18 पर हमने रोडी टोल प्लाज़ा से हम लोगों ने एग्ज़िट किया और पूरे 1 घंटे में हम रानीपुर पहुँचे। तकरीबन यूँ समझ लें कि तकरीबन 65 किलोमीटर का सफ़र हम तय करके 1 घंटे में हमने 65 किलोमीटर कवर किया नेशनल हाईवे पर N5 पर। सो पहले रोडी बाईपास पर, फिर उसके बाद सक्खर बाईपास पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और नेशनल हाईवे तो आपको मालूम है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ पे ट्रेलें और बाइक्स वाले, चिंची वाले और ये तमाम लोग जो है ना ये आपको टकराते हैं। तो जिसकी वजह से हमने तकरीबन 1 घंटे के अंदर सिर्फ 65 किलोमीटर जो है वो हमने कवर किया। सो टाइम इस वक्त हो रहा है 7:32 और मुल्तान में जो फ्यूल टैंक हमने फुल कराया था तो अभी तक वही चल रहा है। सो कोशिश करेंगे कि इस टैंक पर हम मोरो पहुँचें और मोरो पहुँचने के बाद इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे मिलते हैं। जी तो जनाब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कंडियारो टोल प्लाज़ा पे और टाइम इस वक्त हो रहा है 8:18 और सवाबी टोल प्लाज़ा से जो हमने अभी तक डिस्टेंस कवर किया है वो है 1055 किलोमीटर। एक हज़ार 55 किलोमीटर का अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। और हम नॉन स्टॉप जो है वो आ रहे हैं, हमने कहीं पर भी स्टे नहीं लिया है। हम थ्रू आउट जो है जो हमने रेस्ट लिया था 2 बजे के टाइम सक्खर मुल्तान मोटरवे की जो सबसे पहली जो आराम गाह है, जो सबसे पहला रेस्ट एरिया है, वहाँ पर हमने 1.25 घंटे का जो स्टे लिया था। उसके बाद से हम नॉन स्टॉप जो है टाइम 8:19 हो गए और नॉन स्टॉप जो है ना हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सो प्लान तो यही है कि मोरो के रॉयल ताज पर जो है वो रुका जाए और वहाँ पर थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की जाए और फ्रेश हुआ जाए। आधे घंटे का स्टे इंशाल्लाह वहाँ पर लेंगे। तो बच्चे भी साथ हैं तो गाड़ी में सो गए थे बच्चे, सो इस वजह से रुके नहीं, कहीं पे स्टे नहीं लिया। और बेदल साईं पर रोडी टोल प्लाज़ा से एग्ज़िट करने के बाद वहाँ पर प्लान था कि थोड़ी देर स्टे किया जाए, मगर वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और इंतहाई ज़्यादा रश था और जेंट्स हज़रात की तादाद नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही थी। सो वहाँ पर मुनासिब नहीं समझा कि स्टे किया जाए। सो तब से लेकर अब तक हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो रॉयल ताज मोरो है। सो वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं रॉयल ताज मोरो पर पहुँचने के बाद।
जी तो जनाब, इस वक्त टाइम हो रहा है 9:03 और हम यहाँ पहुँच चुके हैं रॉयल ताज मोरो पर रिफ़्रेशमेंट के लिए। और तो इंशाल्लाह रिफ़्रेशमेंट वगैरह करने के बाद जब यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे तो आपको दोबारा अपडेट करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल ताज पर और यहाँ पर जो है दोबारा से रीफ्यूलिंग कर रहे हैं और इजीली जो है इस टैंक पर हम कराची पहुँच जाएंगे। ये गाड़ी का शीशा वगैरह साफ़ कर रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं। तो 9:03 पर हम यहाँ पर आए थे और 9:40 पर इस वक्त हम रीफ्यूल कर रहे हैं और देखते हैं कि कितना फ्यूल आता है। 8,400 कर दो, बस काफ़ी है। ठीक है। 8,400 रुपये का टैंक फुल हुआ। 27.7 लीटर्स जो है ये पेट्रोल आया है इसके अंदर। जी तो जनाब, इस वक्त टाइम हो रहा है 9:03 और हम यहाँ पहुँच चुके हैं रॉयल ताज मोरो पर रिफ़्रेशमेंट के लिए। और तो इंशाल्लाह रिफ़्रेशमेंट वगैरह करने के बाद जब यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे तो आपको दोबारा अपडेट करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल ताज पर और यहाँ पर जो है दोबारा से रीफ्यूलिंग कर रहे हैं और इजीली जो है इस टैंक पर हम कराची पहुँच जाएंगे। ये गाड़ी का शीशा वगैरह साफ़ कर रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं। 9:03 पर हम यहाँ पर आए थे और 9:40 पर इस वक्त हम रीफ्यूल कर रहे हैं और देखते हैं कि कितना फ्यूल आता है। कर दो, बस काफ़ी है। ठीक है। 8,400 रुपये का टैंक फुल हुआ। 27.7 लीटर्स जो है ये पेट्रोल आया है इसके अंदर। जी तो जनाब, रॉयल ताज मोरो से निकलने के बाद इस वक्त हम मोरो टूल प्लाज़ा पर हैं और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:47 और सवाबी से जो किलोमीटर हमने तय किए हैं वो पूरे 1100 किलोमीटर हैं। और अगर आप इसको इस्लामाबाद से काउंट करेंगे तो 65 किलोमीटर आप लेस कर दें। 1035 किलोमीटर जो है वो इस्लामाबाद से और 1035 किलोमीटर इस्लामाबाद से और सवाबी से पूरे 1100 किलोमीटर जो है गाड़ी इस वक्त ड्रिवन हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। जस्ट अभी हमने मोरो टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आप वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ होगा कराची तक के। जी तो दोस्तों, इस वक्त टाइम हो गया है 12:14 और हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद टूल प्लाज़ा पर। और सवाबी से जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो है 1277 किलोमीटर। 1277 किलोमीटर जो है अभी तक हम कवर कर चुके हैं और 12:14 टाइम हो गया है। यहाँ से हम लोग पर्ची लेंगे। खैर ये लोग तो होते नहीं हैं बूथ वगैरह में, तो
जी तो दोस्तों, तो 12:15 हो गए हैं। सो अब कराची टोल प्लाज़ा पर पहुंचकर आपको बताते हैं कि कितनी देर में हम वहां पर पहुंचते हैं। तो रात 12:15 इस वक्त हो रहे हैं। जी तो जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत हम लोग कराची पहुंच चुके हैं। ये सामने है कराची टोल प्लाज़ा और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:25। रात के 1:25 हो गए हैं और सवाबी से जो हमने किलोमीटर तय किए हैं वो है 1385 किलोमीटर। 1385 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया और इस्लामाबाद से अगर आप काउंट करें तो 85 में से आप 65 माइनस कर दें तो 1330 किलोमीटर इस्लामाबाद से और ये थी हमारी सफ़र की मुकम्मल तफसील और पेट्रोल वगैरह के हवाले से और टोल प्लाज़ा के हवाले से। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और वीडियो एडिटिंग के दौरान भी इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो टाइम हो गया है 1:27 और 1386 किलोमीटर सफ़र हमने तय कर लिया है। सो दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में।